हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू एसीएस क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों हम डायमेंशन का सेकंड पार्ट सीखेंगे। ओके, पहले मैं एक पार्ट करवा चुका हूँ डायमेंशन का, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर ये डायमेंशन और यहाँ पर लीनियर, अलाइन, एंगुलर, ये सब डायमेंशन करवाई थी। ओके, कि इनका यूज कैसे करते हैं। अब सेकंड पार्ट के अंदर दोस्तों एनोटेट में जाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर जो बची हुई डायमेंशन है हम उनको करेंगे। ओके, मगर उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल के ऊपर जाइए और यहाँ पर इसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में ये नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूँ वो आपकी ईमेल के ऊपर आ जाए। ओके, और साथ में हम काफ़ी सारी वीडियोस भी डालते हैं, तो आप बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देखें। जैसे यहाँ पर ये शाही पनीर है और बेसन के लड्डू हैं, ये मेरी वाइफ डालती है, तो प्लीज़ इन वीडियोस को भी सपोर्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वापस चलते हैं ऑटोकैड के ऊपर। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको डायमेंशन कमांड का एक पार्ट करवा चुका हूँ। आज हम सीखेंगे इसके अंदर यहाँ पर ये क्विक, कंटिन्यू और ये 6-7 जो ऑप्शन है, और यहाँ पर ड्रॉप डाउन में भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, हम ये सब सीखेंगे दोस्तों। ओके, तो सबसे पहले आता है क्विक दोस्तों। क्विक डायमेंशन किस लिए यूज होती है, ये बेसिकली जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर एक डायमेंशन तो ये होगी दोस्तों, उसके बाद एक डायमेंशन होगी ये, उसके बाद एक ये होगी, एक मान लिया इस लाइन की होगी और एक इसकी होगी। अगर हम बारी बारी अगर करेंगे लीनियर डायमेंशन को सिलेक्ट करके अगर करते हैं, यहाँ पर मैंने एक क्लिक किया, फिर सेकंड क्लिक किया, फिर ये, फिर दोबारा लीनियर कमांड लेनी पड़ेगी, फिर मुझे यहाँ पर फिर से क्लिक करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर ये फिर क्लिक करना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा दोस्तों। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको डिलीट कर लेते हैं, और यहाँ पर आती है क्विक कमांड। क्विक कमांड में ये क्या पूछेगा दोस्तों, सिलेक्ट ज्योमेट्री टू डायमेंशन। जैसे मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर, और फिर क्या करता हूँ, राइट क्लिक। फिर ये क्या करेगा दोस्तों, लीनियर जो डायमेंशन होती है वो सिलेक्ट कर लेगा हॉरिजॉन्टल लाइन की। ओके, जैसे मैं यहाँ पर ये क्लिक कर देता हूँ तो आप देख रहे होगे इसने इस पोर्शन की डायमेंशन ले ली 7.66, और फिर नेक्स्ट की भी ले ली, और फिर नेक्स्ट की भी, और फिर नेक्स्ट की भी। ये पूरे जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उन सब की डायमेंशन ले ली इसने। ओके, अगर हम क्विक को वर्टिकली भी लेंगे तो ये वर्टिकल डायमेंशन ले लेगा। जैसे ये वर्टिकल लाइन ये है, इसकी पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे मैंने इस तरफ डायमेंशन सिलेक्ट की थी, तो अब क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और फिर राइट क्लिक, और फिर इस तरफ अगर लेके जाएंगे जितनी भी लाइनें हमने सेलेक्ट की है वर्टिकल डायमेंशन ले लेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं इनको डिलीट कर लेता हूँ एक बार, और इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या आता है दोस्तों, कंटिन्यू। तो यहाँ पर कंटिन्यू में दो ऑप्शन है दोस्तों, कंटिन्यू, बेस लाइन। तो सबसे पहला ऑप्शन कंटिन्यू है, मगर इस ऑप्शन को यूज़ करने से पहले दोस्तों हमें एक डायमेंशन लेनी पड़ेगी। जैसे मैं इस लाइन की डायमेंशन ले लेता हूँ यहाँ पर, और फिर यहाँ पर क्लिक, और फिर एस्केप। ओके, एस्केप करने के बाद हम ये डायमेंशन लेते हैं दोस्तों, कंटिन्यू। और उसके बाद आप देख रहे होगे ये ऑटोमेटिकली जैसे फर्स्ट डायमेंशन जो ली थी, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सेकंड डायमेंशन के लिए स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट पूछ रहा, तो ये जैसे यहाँ पर दे दिया। उसके बाद भी ये कंटिन्यू रहेगी कमांड, यहाँ पर ये क्लिक, और ये क्लिक, और फिर ये क्लिक। तो इस तरह से हम कंटिन्यू कमांड देते हैं दोस्तों। ओके, तो इसने क्या किया, सब लाइनों को सेगमेंट के हिसाब से कंटिन्यू कर दिया। ओके, अब सपोज करो अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस चाहिए, यानी कि इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस, तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, पहले तो इनको डिलीट कर लेते हैं, सिर्फ ये डायमेंशन डिलीट करेंगे, और यहाँ पर फिर कंटिन्यू में बेस लाइन। बेस लाइन के लिए क्या पूछा दोस्तों, सिलेक्ट बेस डायमेंशन। बेस डायमेंशन हम ये दे देते हैं। तो इस बेस डायमेंशन का पॉइंट कहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ से, और अब सेकंड यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर, फोर्थ यहाँ पर, फिफ्थ यहाँ पर, फिर एस्केप। तो जैसे आप देख रहे होगे इसने ये डायमेंशन जो ली है ये इस पॉइंट से ली है, यानी कि जो सभी डायमेंशन ली है ये इस पॉइंट से यहाँ की, फिर इस पॉइंट से यहाँ तक, फिर इस पॉइंट से यहाँ तक। ओके, तो इस तरह से हम कंटिन्यू और बेस लाइन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ओके, अब नेक्स्ट आती है दोस्तों ब्रेक, और उसके बाद है एडजस्ट स्पेस। ब्रेक मैं बाद में करवाता हूँ, पहले एडजस्ट स्पेस। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे ये सभी जो डायमेंशन है ये इक्वल स्पेस में है। अगर मान लिया मैं अलग अलग इन डायमेंशन को लेता हूँ, यहाँ पर ये सिलेक्ट करता हूँ, और फिर यहाँ पर इनको ऐसे छोड़ देता हूँ। ओके, तो आप देख रहे होगे इन सब के बीच में जो गैप है डायमेंशन में, वो गैप अलग अलग है। तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, अगर हमें इक्वल स्पेस लेना है इनके अंदर, तो हम यहाँ पर एडजस्ट स्पेस करेंगे। तो ये हमसे सिलेक्ट बेस डायमेंशन पूछ रहा है, तो वो मैं जैसे यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद ये सिलेक्ट डायमेंशन टू स्पेस। तो ये हम अदर्स
जो डायमेंशन है उनको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर ये सब डायमेंशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर राइट क्लिक करेंगे। फिर ये हमसे पूछेगा एंट्री वैल्यू और ऑटो में क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली गैप दे देगा इनके अंदर इक्वल। अगर हम अपनी मर्जी से इक्वल गैप देना चाहते हैं, जैसे 2-2 सेंटी का गैप डालना चाहते हैं, तो हम 2 एंटर कर देंगे या ऑटो कर देंगे। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो डायमेंशन है उनके बीच में गैप इक्वल डिवाइड कर देगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या था दोस्तों, ब्रेक। तो मैं पहले इनको डिलीट कर लेता हूँ यहाँ पर। अब जैसे मैं एक डायमेंशन लेता हूँ इस पॉइंट से यहाँ पर ये, तो जैसे आप देख रहे होगे मैंने ये डायमेंशन ली और ये कट कर रही है इस डायमेंशन की इस लाइन को, यानी कि यहाँ पर ये दोनों जॉइंट दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पर इन दोनों डायमेंशन का कलर चेंज कर लेता हूँ। होम के अंदर जाते हैं, एक डायमेंशन जैसे ये सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर जैसे इसका कोई भी कलर दे दिया, उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसका कलर दे दिया जैसे ये, और फिर एस्केप की, फिर एनोटेट में जाएंगे। यहाँ पर 2 डायमेंशन है, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ब्रेक यूज करेंगे। यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है दोस्तों, सेलेक्ट डायमेंशन टू ऐड और रिमूव। जो सी भी हमें डायमेंशन में ब्रेक डालना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे यहाँ पर ये क्लिक, और फिर दूसरी जो डायमेंशन है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख रहे होगे इन दोनों के बीच में एक गैप बन गया। ओके, तो इस तरह से एक डायमेंशन को ब्रेक कर देगा। ओके, अब एस्केप की। अब जैसे ये डायमेंशन यहाँ पर ज़्यादा बिल्कुल नज़दीक है, इसको हम मूव भी कर सकते हैं थोड़ा सा, जैसे यहाँ तक। ओके, और फिर एस्केप की। अब नेक्स्ट क्या आता है दोस्तों, ब्रेक के बाद डायमेंशन जॉग। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे होगे, तो डायमेंशन के अंदर भी अगर वो ब्रेक शो करना जैसे ये, तो उसके लिए हम ब्रेक कमांड यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर ये है इसके लिए। ओके, तो क्या करते हैं, अब यहाँ पर डायमेंशन जॉग लाइन लेते हैं, फिर ये पूछेगा सिलेक्ट डायमेंशन, जैसे मैं सिलेक्ट डायमेंशन ये कर देता हूँ, और उसके बाद स्पेसिफाई जॉग लोकेशन, यानी कि जहाँ से जॉग चाहिए वहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर ये जॉग बन जाएगा। ओके, मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे होगे एक वर्टेक्स है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ किसी भी डायरेक्शन में, यहाँ पर भी। ओके, अब जैसे इस जॉग को मुझे रिमूव करना है तो क्या करेंगे, वापस यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे आप देख रहे होगे नीचे की तरफ यहाँ पर एक ऑप्शन आया हुआ है रिमूव, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और फिर जो जॉग है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये जॉग वापस रिमूव हो जाएगा। ओके, और उसके बाद क्या आता है दोस्तों, इंस्पेक्ट। अब जैसे एक्चुअल की जो डायमेंशन है वो मान लिया 13.5 हो या 14 हो एक्यूरेट, और यहाँ पर डायमेंशन शो कर रहा है ये 14.7, तो लगभग जैसे 1% का गैप रह जाता है एक्यूरेसी में, तो उसके लिए हम यहाँ पर इंस्पेक्ट बॉक्स भी डाल सकते हैं। ओके, तो इंस्पेक्शन बॉक्स कैसे डालेंगे, यहाँ पर ये राउंडेड भी है, एंगुलर भी है, और कुछ भी नहीं, डायरेक्ट वैल्यू आएगी और 100% या जो भी रेट होगा वो आ जाएगा। जैसे इंस्पेक्शन रेट यहाँ पर 100% है, अगर हमें 80% यहाँ पर शो करना है इंस्पेक्शन रेट, तो हम 80% भी कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट डायमेंशन यानी कि जिस डायमेंशन में हमें ये ऐड करना है, जैसे इसमें ऐड करना है तो हम यहाँ पर ये क्लिक करेंगे और फिर राइट क्लिक, तो उसके बाद ये दोबारा बॉक्स ओपन हो जाएगा और फिर ओके कर देंगे। तो जैसे आप देख रहे होगे 7.6523 तो यहाँ पर आ गया और ये 80% इंस्पेक्ट है। ओके, अब नेक्स्ट क्या था दोस्तों, अपडेट। जैसे हम कोई भी चेंज करते हैं डायमेंशन के अंदर और यहाँ पर चेंज नहीं हो पाता, तो उसके लिए हम दोबारा उसको अपडेट भी कर सकते हैं दोस्तों। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, रीएसोसिएट। जैसे मैं यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ, उसके बाद ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछेगा, यहाँ पर ये मैंने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर दिया, फिर राइट क्लिक, फिर एंटर। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन। तो जैसे फर्स्ट ओरिजिन ये है, और उसके बाद क्या पूछ रहा है दोस्तों, सेकंड एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन। जैसे अभी तो फिलहाल तो ये है जो सेकंड एक्सटेंशन है इसकी डायमेंशन की, तो मैं यहाँ पर ये क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो ये इसने क्या किया, उस डायमेंशन को रीएसोसिएट कर दिया, यानी छोटा कर दिया। ओके, तो कंट्रोल जेड कर लेते हैं वापस। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये लीनियर वगैरह ये सब पहले करवा चुका मैं, ये स्टैंडर्ड वगैरह है, ये हम जैसे डायमेंशन स्टाइल में पढ़ेंगे, जो कि हमारा पार्ट 3 होगा डायमेंशन का, उसके अंदर हम उसकी पूरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये लेयर के अंदर जो लेयर बनाते हैं हम, ये भी आगे जाके नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, जब हम इस ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आप देख रहे हो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले क्या है, टॉलरेंस। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ,
तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दे रहा है, सिंपल, टॉलरेंस, टॉलरेंस 2, डोटम, डोटम 2, डोटम 3, हाइट, डोटम आइडेंटिफायर और प्रोजेक्ट टॉलरेंस जोन। तो जैसे मैं यहाँ पर ये सिंबल कर देता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे सिंबल्स आते हैं, जैसे हम ड्राइंग्स में शो करते हैं, जैसे यहाँ पर ये। और उसके बाद टॉलरेंस में भी 5 का जैसा ऑप्शन आएगा, यहाँ पर मैं 5 कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर भी एक ऑप्शन और आएगा, मटेरियल कंडीशन, मीडियम, लार्ज, स्मॉल, जैसे मीडियम। और फिर टॉलरेंस 2 भी भर सकते हैं, ऐसे सेम डोटम भी भर सकते हैं। ओके करता हूँ। तो उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर ये क्लिक, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर इसने अलग से सिंबल शो कर दिए। ये मेनली काफ़ी ड्राइंग्स में यूज़ होते हैं सिंबल शो करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जैसे आते हैं सेंटर मार्क। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी सर्कल ड्रा कर लेता हूँ एक दोस्तों, जैसे ये कर लिया। अब आप देख रहे होगे इसका सेंटर शो नहीं हो रहा। तो अब मैं एनोटेट में जाता हूँ, यहाँ पर डायमेंशन में ड्रॉप डाउन में सेंटर मार्क, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर ये सिलेक्ट सर्कल करेंगे। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर एक आइकन आ गया जो सेंटर का पॉइंट शो कर रहा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, ओब्लिक। ये क्या करता है, जैसे डायमेंशन स्ट्रेट है, अगर इसमें हमें कोई एंगल डालना है तो हम वो एंगल डाल सकते हैं यहाँ से। इसके ऊपर क्लिक किया, फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे ये हो गया। उसके बाद राइट क्लिक, तो फिर ये क्या पूछेगा, एंटर दी ओब्लिकिंग एंगल। तो जैसे मैं यहाँ पर 15 डाल देता हूँ, फिर एंटर। तो आप देख रहे होगे इसने 15 डिग्री के ऊपर इस डायमेंशन को मोड़ दिया। ओके, तो कंट्रोल Z करते हैं, यहाँ पर वापस ही वही शेप आ जाएगी। ओके, उसके बाद आता है दोस्तों टेक्स्ट एंगल। यहाँ पर जो टेक्स्ट होता है, अगर उसको हमें एक एंगल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम टेक्स्ट एंगल यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर ये सिलेक्ट डायमेंशन स्पेसिफाई एंगल, जैसे यहाँ पर मैं देता हूँ 70, एंटर। तो ये क्या करेगा, इस टेक्स्ट को 70 डिग्री एंगल पे रोटेट कर देगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों लेफ्ट जस्टिफाई। ये जस्टिफाई का ऑप्शन है, जो हमारी ये डायमेंशन का टेक्स्ट है इसको लेफ्ट में अगर करना है, जैसे यहाँ पर ही मैं क्लिक करता हूँ, फिर सिलेक्ट डायमेंशन करता हूँ, तो ये लेफ्ट में चला जाएगा। ओके, ये जैसे ओवरराइड, अगर हमें वापस ही शेप में करना है तो क्लियर ओवरराइड कर देंगे यहाँ पर, फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, तो ये वापस ही उसी शेप में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट एक कमांड और बच गई जो कि यहाँ पर शो नहीं कर रखी इन्होंने। वो क्या है दोस्तों, DIM एडिट, डायमेंशन एडिट में जाएंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर हम न्यू एंटर करेंगे दोस्तों। तो न्यू के अंदर ये हमसे कोई भी वैल्यू पूछेगा, जैसे अप्रोक्स कोई भी, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होगे ये डायमेंशन 14.0677 है, और हमें इसको अप्रोक्स 14 अगर शो करना है, जैसे यहाँ पर 7.6523 है, अगर इसको हमें 7.6 शो करना है, यहाँ पर ये 14.06 है। तो अगर हमें कोई फॉल्स डायमेंशन शो करनी है, लगभग इतना है 14 के करीब, तो यहाँ पर 14, बाकी को डिलीट कर देंगे। और फिर ऊपर देख रहे होगे ये सब ऑप्शन आ गए टेक्स्ट एडिटर के, जो मैं पहले करवा चुका। फिर क्या करें दोस्तों, साइड में क्लिक, फिर ये हमसे क्या पूछा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जैसे इसकी डायमेंशन चेंज करनी है ये, तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, और फिर राइट क्लिक सिलेक्ट करने के बाद तो ये 14 आ जाएगा यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियोस के नीचे एक थम्स अप का बटन होता है लाइक का, तो उसे ज़रूर प्रेस करें